तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. In level of importance for the exam, it is asked like in 3-4 or attempt the question is asked. Hardly there will be 1-2 question which may be a little technical, otherwise it is a very simple topic. So let us start the topic of cooperative society. If you know cooperative society, for example, if we want to carry out if we want to carry out a business in a form of non-profit organization, when we say NGOs, NPO, this non-profit organizations, there are different medium. जैसे non-profit organization करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्मेट है जो हम काम कर सकते हैं हमारी कंट्री में. और उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है हमारा कौन सा, दैट वी कॉल्ड इज सेक्शन 8 कंपनीज. ये किस में होता है, अंडर 5 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, राइट. और एक फॉर्म क्या है, और एक फॉर्म है आपका, जैसे हम सोसाइटी फॉर्मेट में काम कर सकते हैं. अब ये स्टेट लेवल पे भी होते हैं और ये सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, ये वाले. तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर यू कैन फॉर्मुलेट एट स्टेट लेवल और एट सेंट्रल लेवल अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. Then come another form of non-profit organization, we can formulate trust. I guess you know ट्रस्ट होते हैं. इनकम टैक्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशंस के वो अपने सेक्शन 12 वाले करे हुए. एंड अब हमारा मेन टॉपिक जो हम करने वाले हैं, दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है. तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बात करें, अगर आप देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्दर 3 फॉर्मेट आ जाते हैं हमारे पिक्चर में. 3 फॉर्मेट क्या, पहला मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं. एक हुआ विद इन द स्टेट और एक हुआ आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट आउटसाइड द स्टेट के अंदर लगता है हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. विद इन द स्टेट के अंदर अब 2 कंसेप्ट बन सकते. एक, स्टेट ने लेजिस्लेशन पास करा हुआ है, तो वो लेजिस्लेशन लगेगा. तो देयर आर डिफरेंट स्टेट लाइक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, गुजरात के हैं, तो वो वाला लगेगा. इफ स्टेट हैज नॉट पास द एक्ट, इन केस लगेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. एंड कभी भी, आई गेस ऑल ऑफ यू नो, हमारे कोर्स का पार्ट इट कैनॉट बी स्टेट लेवल एक्ट. दैट्स वाई हमारे कोर्स का पार्ट कौन सा है, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. Now what is cooperative society act? When I say it is, these are basically what, these are basically self help group which are formulated to help each other. जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुछ किसान है, अब ये जैसे 50-70 किसान एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं और कुछ मिडल मैन है. अब ये किसान चाहते हैं वो एक दूसरों को हेल्प करें. टू हेल्प ईच अदर दे फॉर्मुलेट इन अ फॉर्म ऑफ अ entity, in a form of a business organization. So they create a cooperative society. And even I guess if you know
आप आरबीआई के पास जाके इवन नेक्स्ट स्टेप यहां तक कर सकते हो, एक कोऑपरेटिव बैंक भी फॉर्मुलेट कर सकते हो। दिस आर बेसिकली व्हाट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, एक स्ट्रक्चर हमने दे दिया इन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ हमारे कोर्स का द इंटायर एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स? लिमिटेड एलिमेंट तक इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया है। तो अगर आप देखें हम क्या करने वाले हैं, पहले सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मैं सामने आपके इंडेक्स में स्क्रीन में आप देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखो पहले हम बेसिक्स करेंगे, जो करीब करीब हमने अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, कर भी लिया है। और अगर हम बात करें तो ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक हुआ आपका, वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, दैट इज जो विद इन द स्टेट बिजनेस रन करती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वर्सेस हम देखेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। व्हाट आर द डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट, मतलब हु विल अपॉइंट द ऑडिटर, सेकंड हु कैन बी ऑडिटर, थर्ड बुक्स अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर हम करेंगे द बिजनेस मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैसा आया गया, सरप्लस पैसा कहां लगेगा, इन्वेस्ट कहां होगा, ठीक है, रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर होगा, दैट इज योर सेकंड। थर्ड स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, ये हम करने वाले। तो व्हाट इज स्पेशल फीचर्स, मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ एक पॉइंट्स पिक करें जो आपको एज ऑडिटर पता होने चाहिए, आपको एक बेसिक आइडिया हो, ताकि जब कभी आपको लाइफ में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करनी हो तो आप फटाफट से एक्ट निकालोगे और पढ़ लोगे। तो ये हमने ये करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल फीचर, फिर उसके थर्ड कंसेप्ट में हम करेंगे स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन राइट एंड ड्यूटी ऑडिटर, ये पहले आता था, आजकल कभी कभी बाई चांस आता है पॉइंट। देन कम्स योर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेजर जो चीज हमारा होगा, जैसे पावर्स ऑफ ऑडिटर यहां पे भी रहेगा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, एंड मेजर इसमें एक पॉइंट जो आएगा वो आएगा ये वाला, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहला हम कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो जैसे अगर आप देखें, मैंने आपसे एक चीज बोली, एक रिमोट गांव है, उसके अंदर 50-100 बंदे मिलते हैं, कुछ डीलर्स मिलते हैं, फार्मर्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। कैन यू एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वुड बी इंटरेस्टेड टू डू सच ऑडिट? वुड यू इंटरेस्टेड? रियली, मतलब आपका इंटरेस्ट कम होगा करने में। क्यों? क्योंकि यू वोंट गेट गुड एडुकेट रेमुनरेशन, नेदर यू विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको कोई नॉलेज गेन भी नहीं हो रहा होगा, ये भी बहुत से फैक्टर्स हो रहे होंगे। इसी कारण बोला गया हु कैन बी ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग इट्स बिजनेस विद इन द स्टेट, कौन ऑडिटर हो सकता है? तो बोला गया कि चार्टेड अकाउंटेंट, यस, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पर्सन होल्डिंग डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी अपॉइंटेड एज व्हाट, ऑडिटर। बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स बाउंड्रीज हो रहा है, द ऑडिटर हैज टू बी व्हाट, द ऑडिटर हैज टू बी चार्टेड अकाउंटेंट। देयरआफ्टर इट स्पेसिफाइज डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन सेम है जो कंपनीज एक्ट 1956, मैंने 1956 कह रहा हूं, में थी, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। तो अगर आप देखें जो हमने पढ़ा, कौन कर सकता है विद इन द स्टेट वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट। पर अगर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट परमिट करे तो पर्सन होल्डिंग डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स या पर्सन सर्व एज ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कैन एक्ट एज अ ऑडिटर। बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही हैज टू बी व्हाट, अ चार्टेड अकाउंटेंट। फिर डिस्क्वालिफिकेशन बोला गया, क्या? बोपी। बोपी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉय, ये आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा होगा, पर्सन हु इज अ मेंबर ऑन एम्प्लॉयमेंट विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडेप्टेड। ये लिमिट पुराने वाले कंपनीज एक्ट, ये 1956 की 1000 रुपीज वाली। तो दिस इज व्हाट, क्वालिफिकेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कौन अपॉइंट करेगा जी। अब वो जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको क्या पता कौन ऑडिटर है, क्या
कहाँ उसे इतनी नॉलेज होगी, इसलिए बोला गया रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा, और स्केल ऑफ फीस एज पर नॉर्म्स प्रेस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार्स होगी, उसकी ऑडिट फीस based on statutory scales of fees prescribed by auditor. So who will appoint? The registrar of cooperative society will appoint. But multi-state is like a company. Who can appoint? Obviously कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पे बोर्ड कौन होगा? गवर्निंग बॉडी. तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, यहाँ लिखा है गवर्निंग बॉडी एक्चुअल में है. और फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और वो विद इन 1 मंथ ऑफ मंथ के अंदर ये अपॉइंट होगा. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और ये कब तक होगा? फर्स्ट एजीएम में. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब तक होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होगा. तो विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये अपॉइंट होगा, एंड ही विल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड, विल बी अपॉइंटेड एट ईच एजीएम. ठीक है, ही विल होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. पहले हमने क्या किया? क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया? अपॉइंटमेंट. थर्ड पॉइंट हम क्या करने वाले? बुक्स अकाउंट. क्या किसान बुक्स अकाउंट मेंटेन कर पाएंगे? तो इसलिए बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज साइलेंट, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे इट कैन फ्रेम रूल्स प्रेस्क्राइबिंग द बुक्स अकाउंट. सो हर स्टेट की एक पर्टिकुलर कुछ एक टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेट. whatever the business, what are the major business activity which is being carried out in the state government can prescribe the books. But in case of multi-state cooperative society, it will be what? Naturally, बड़ी कंपनी है तो उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बुक्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. तो बुक्स अकाउंट में क्या मेंटेन करेगी? ऑब्वियसली जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेल परचेज हो गया, बैलेंस शीट बनती है आपका, एसेट लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंसेस की डिटेल होंगी, और कैश रिसिप्ट कैश होगा. तो उसको मैंने एक निमोनिक दे दिया SAME, दैट इज व्हाट? मैंने बोला सेल परचेज, दैट इज व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट. फिर मैंने बोला A, एसेट लायबिलिटी हो गया. फिर मैंने क्या बोला? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडिचर की डिटेल हो सकती है, एक्सपेंसेस की डिटेल हो सकती है इसके अंदर. सो ये 3 पॉइंट हमने करे. डिफरेंस बिटवीन Central Cooperative Society Act, Multi-State Cooperative Society Act with respect to auditors and books of account, who will appoint, who can be auditor, and books of account. Now coming to our next topic. शुरू करें. दूसरा टॉपिक क्या बना हमारा? अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. What are the books of account prescribed by a multi-state cooperative society act? Just see what student write. Aspect to be covered. The question was what are the aspect to be covered in books of account in a multi-state cooperative society act. सामने मैंने हाइड करा हुआ है. अब बच्चे ने क्या लिखा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर. ये भी ढंग से नहीं लिखा हुआ. अटेनमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वेदर लोन गिवन टू मेंबर हैव बीन टाइमली रिपेड बाय देम, compliance with legal provision, applicable reporting framework, compliance with bylaw. Simple is how much you will get. None of the point which was there in our topic is being covered, and he has got how much? You can see yourself, 0. The chapter is very simple, but you need to quote the word. जब भी ये आता है स्टूडेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम रट लें. आई ऑलवेज गिव अ काउंटर एग्जाम्पल. एक डॉक्टर है, उसे ये दवाई देनी है, उसने कोई और दे दी, तो क्या होगा? पेशेंट क्या हो जाएगा? मर जाएगा. दैट इज द स्पेसिफिकेशन. इतना मॉलिकुलर लेवल तक आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. यही हमारा कोर्स कितनी जगह कितने पॉइंट में जाके हमसे एक्सपेक्ट करता है. इट इज़ वेरी इजी. हम बड़ा वेगली हम कह सकते हैं यार पॉसिबल ही नहीं इतना रटना. आपको कुछ वर्ड्स तो लाने पड़ेंगे, टेक्निकल वर्ड्स, अपने ड्राफ्टिंग के अंदर, अपने लिखने के अंदर, तभी नंबर आते हैं. तो इसके कोई भी वैसे पॉइंट नहीं था. ये क्या फट्टे मार रहे हैं और कुछ नहीं. आप चार्टेड हो, हमारे साइनिंग पे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस हिल जाते हैं. यू डू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर साइन. सो बी पर्टिकुलर व्हेन यू राइट. नाउ कमिंग, अब ये भी नेक्स्ट, इफ आई से बोरिंग्स, कोऑपरेटिव के पास पैसा आया और उसने पैसा दे दिया, सरप्लस पैसा हुआ, उसने इन्वेस्ट कर दिया. अब इसमें जनरली जो कंसेप्ट होता है अभी मैं डिस्कस करता हूं, और फिर रिजर्व फंड में डाला और चैरिटेबल पर्पस. अब इसमें होता क्या है? जनरली क्या होता है, एक पर्टिकुलर बंदा वो क्या करता है? सबको मिलाता है. ही एसोसिएट्स एवरी पर्सन. ये टेक्निकली क्या है? बदमाश है. हो सकता है वो बदमाश है. ये सबको मिला के
वो सारे पैसे को लेके भाग जाएगा। हमारे इंडिया में बहुत होता है ऐसे, एंड नंबर ऑफ सच फ्रॉड केसेस हैपन इन गुजरात, महाराष्ट्र रीजन। सो certain norms has been specified. Number of fraud happened in Gujarat, Maharashtra. So certain norms have been specified in the act to safeguard the interest of the stakeholder, that is the member of cooperative society. Can the cooperative society give loan to any person? और जनरली जो ये ऑर्गेनाइज करेगा, ये पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट होगा, तेज होगा, तो बोला लोन तो भाई सिर्फ मेंबर को ही देंगे। या फिर अगर रजिस्ट्रार सैंक्शन करे, अगर रजिस्ट्रार सैंक्शन करे तब किसी अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सकता है, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सकता है। बोरोइंग किससे करेंगे? ऑब्वियसली मेंबर्स से, बट इफ बाईलॉज परमिट करे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाईलॉज परमिट करे तब आप बोरो कर सकते हो दूसरों से। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड किस में करोगे? सेफ सिक्योरिटी। नहीं तो हो सकता है ये किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके वो पैसे को चैनलाइज करके खुद खा जाए पूरे पैसे। सो इसमें जैसे एक अभी वर्ड, एक निमोनिक समझ में बनाया, BIS परमिशन, तो सिर्फ उन्हीं में करेंगे, दैट इज वर्ड BIS परमिशन। व्हाट इज BIS परमिशन? अभी देखते हैं। रिजर्व फंड, भाई कितना आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर करोगे बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर? तो एक्ट क्या कहता है? 25% NP। क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए कर सकते हो? नहीं जी, पहले आप अपने आप को तो बचा लो, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो। क्या 3 कंडीशन? 3 कंडीशंस क्या है? पहला 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो। दूसरा सैंक्शन ले लो रजिस्ट्रार से। तीसरा मैक्सिमम कितना करोगे? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आप करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इसी टॉपिक को जो हमने पढ़ा है, अभी हमने डिस्कस किया, जरा पढ़ते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक लोन टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर। क्योंकि हो सकता है क्या पता बदमाशी कर दे वो कोई 1-2 बंदे और पैसे को पूरा खा जाए। पहले पैसे इकट्ठे करे मेंबर से और कहीं और ट्रांसफर कर दिया। फिर बोला अगर रजिस्ट्रार स्पेशल सैंक्शन करे, स्पेशल सैंक्शन द रजिस्टर्ड सोसाइटी में लोन टू ओनली अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी, फर्दर स्टेट गवर्नमेंट फर्दर रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है। फिर बोला गया ही द सोसाइटी में एक्सेप्ट लोन डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड अदर्स, बट अदर्स के लिए सब्जेक्ट टू द लिमिट रेस्ट्रिक्शन प्लेस बाय द बाई लॉस। सो ये बोला गया यहां पे। अब उसके बाद में बोला गया यहां कहां इन्वेस्ट करेंगे? मैंने एक निमोनिक्स बोला था BIS, तो बोला जी एक सोसाइटी एक बैंक में पैसा लगा सकती है, चाहे सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या और कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, बट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय हुम? द रजिस्ट्रार, B। फिर बोला भाई आप ये कर सकते हो, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी शेयर सिक्योरिटी पे अनदर सोसाइटी के अंदर, या आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, ये सारी सेफ सिक्योरिटीज है, जनरली इसमें पैसा डूबता नहीं है। BIS सोसाइटी में इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत या एनी अदर मनी जो परमिट कर दे, कौन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड फर्दर आप रिजर्व फंड में आप कहते हो मैं तो अब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो लॉ कहता है क्या? नहीं जी, पहले 25% फंड कहां ट्रांसफर करो? प्रॉफिट का कहां ट्रांसफर करो? रिजर्व फंड में। फिर उसके बाद में आप डिविडेंड या बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देना मेंबर को। और जब कभी आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करना हो, सैंक्शन लीजिए रजिस्ट्रार का। फिर उसके बाद में आप ट्रांसफर करो कितना? 25% और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करो रिजर्व फंड में, और मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इवन जो रिजर्व फंड में हमने ट्रांसफर किया है इसको भी आप इन्वेस्ट करने के कुछ नॉर्म्स स्पेसिफाई करे गए हैं, जनरली नेवर आस्क्ड सो मच डिटेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हमारा थर्ड टॉपिक बनता है, व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जनरली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने अभी तक क्या किया? पहला पॉइंट हमने क्या किया? पहला सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हमने डिफरेंस देखा, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ऑडिटर हु विल अपॉइंट, हु कैन बी एन ऑडिटर, एंड थर्ड पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट।
सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, सेकेंड पॉइंट हमने किया दैट इज बिजनेस मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पैसा आया, किससे दे सकते हैं, पैसा किसको दे सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर करेंगे, एंड आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो नहीं। अब आते हैं स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें यह तो पूरे एक शॉर्ट नोट्स की तरह आ सकता है या एक स्पेसिफिक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप देखें, मैंने एक निमोनिक्स यूज किया, बिड वैल्यूएशन मास सेट, मतलब मेरे निमोनिक्स हमेशा, मैं आई नेवर मैनिपुलेट आईसीआई हेडलाइंस, जो हेडिंग्स होती है टॉपिक्स की मेन हेडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ माई निमोनिक्स सेक। मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, वही जो आईसीआई की हेडलाइन आ रही है उसी के हिसाब से निमोनिक्स ड्राफ्ट करता हूँ, एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डू इन दिस फैशन ओनली। सो इफ यू सी आवर बी दैट इज बैड डेप्स, हो गए पैसे डूब गए। दूसरा क्या कहता है, आप आई इंटरेस्ट एंड डी overdue debts. It is not using the word debt, it is using the word what, overdue debt. thereafter इसने बोला क्या, वैल्यूएशन कैसे करेंगे जी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसेट और लाइबिलिटीज का। फिर मेंबर रजिस्टर को जरूर चेक कर लेना, क्या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को कंप्लाई कर रही है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को कंप्लाई कर रही है। तो आप मार्क कर सकते हो अपने मटेरियल में एसएडी, सैड, फीलिंग सैड सैड, बिड किया वैल्यूएशन में, माँ इज वेरी सैड, यू नो। सो अगर आप देखें, शुरू करते हैं टॉपिक। सैड क्या हुआ, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ऑडिट क्लास दिया देगा कौन, ऑडिटर, एंड ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करेगा। तो अगर आप देखें, अब हम बात करते हैं डेप्ट्स की, ओवरड्यू डेप्ट्स। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे एक फार्मर ने लोन लिया फॉर एग्जांपल 50 लाख का टू परचेज अ ट्रैक्टर और डिफरेंट थिंग्स, इम्प्लीमेंट्स खरीदना चाहता था, एग्रीकल्चर फार्म इम्प्लीमेंट्स। नाउ दिस 50 लाख लोन हैज बीन टेकन बाय द फार्मर। तो जनरली हम नॉर्मल कंपनी फॉर्म में हम जब करते हैं मोर देन 6 में, मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डेप्ट्स में आ नहीं रहे। यहां पे बोला गया आप डेप्ट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरड्यू डेप्ट्स बात कर रहा। तो क्लासिफाई दो फॉर्मेट में किया गया है, 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years। नाउ व्हेन आई से क्लासिफाई कर दिया, अब आप ये बताओ अगर पैसा नहीं आ रहा तो भाई क्या चांसेस है रिकवरी के, गुड और बैड कितने चांसेस है क्लास उसके रिकवरी के। और अगर नहीं आ रहा, नहीं लग रहा कि आने वाला है, तो आप प्रोविजन बना दो। क्लियर। फिर उसके बाद में एक्शन लो रिकवरी के लिए, एक्शन लो रिकवरी के लिए। एंड चौथा पॉइंट बोला आप एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगा दीजिए। सो ये बोला गया किसके अंदर, ओवरड्यू डेब्ट्स में। 5 पॉइंट्स मैंने बोले, क्या बोले, क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करो। ये देखिए हमने अभी बात करी क्लासिफाई कितना, फ्रॉम 6 month, ये लेस देन 6 month की बात नहीं कर रहा है, ये स्पेशल फीचर है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सो 6 months to 5 years हो गया, ये मोर देन 5 years हो गया। अब जी चांसेस ऑफ रिकवरी कितना है ये तो बता दो जनाब, गुड है, एंड उस बेसिस में फर्दर क्लासिफाई करो गुड और बैड। और अगर नहीं लग रहा पैसा आना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना दो। फिर बोला गया क्या, आप एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर और लगाओ और एक्शन फॉर रिकवरी होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट 5 मार्क्स, ये 5 टेक्निकल वर्ड आपके आंसरिंग में आने चाहिए। तो हमने क्या किया, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट्स। अब बात आई इंटरेस्ट की नहीं, ओवरड्यू इंटरेस्ट की। तो जरा देखें व्हाट इज ओवरड्यू इंटरेस्ट। इफ यू सी ओवरड्यू इंटरेस्ट, ये यूनिक स्टाइल है, यहां थोड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों की। ये 3 पॉइंट एग्जाम में 3 मार्क्स हैं। ओवरड्यू इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट accrued or accruing in accounts the amount of which principal is what, overdue। मतलब जैसे देखें एक फार्मर ने, जो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, 50 लाख का लोन लिया। इट इज पेबल फॉर एग्जांपल इन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 लाख की इंस्टॉलमेंट आपकी ईयरली बेसिस पे पे होनी है। अब इंटरेस्ट 1 लाख पर ईयर है, ये पॉइंट हटा देते हैं। और एक यूनिक टर्म्स ये है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रिकवर, फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी
principal amount will be recovered. After that, interest will be recovered. अब हुआ क्या, द एंटिटी पासेस ईयरली बेसिस पे 1 लाख रुपीज पर ईयर होगा, ठीक है. द एंटिटी पासेस अ एंट्री फॉर एग्जांपल ऑफ interest income, it passes an entry of interest income every year, but the interest component will be recovered when it will be recovered after 5 years. It will be recovered. Just a minute, if I have got that. नहीं, okay, if 5 years after it will be recovered. अगर आप देखें, overdue interest is the interest accrued accruing account the amount of which principal is overdue. अब होता क्या है, ये he doesn't pay the principal component. Now when he has not paid the principal component, what you will expect, वो interest कहां से पे कर देगा जब principal पे नहीं कर पाया. अब इस एंटिटी ने डिपेंड करता किस टाइप की एंटिटी एंट्री पास की, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम इसने करा हुआ है, ठीक है. ये इंटरेस्ट का इट क्रिएट्स अ रिजर्व्स ऑफ इंटरेस्ट. अब इशू क्या है, ये जो एक्रूड है विच वॉज गोइंग टू बी ड्यू आफ्टर 5 years, but it will be treated as becoming due. What? Because the principal became what? Overdue. So it says exclude this component of interest outstanding depending upon what type of entry was passed, interest outstanding and accrued due, or it was passed by reserves. Exclude this for calculation purpose. So this is what your overdue interest. Bid. B, bad debts is remaining. I, interest, overdue debts. So next comes your next topic, bad debts. पैसा खा गया कौन? वही बंदा जिसने सबको मिलाया था, और हो सकता है भोले वाले किसान थे, उनको तो समझ में भी नहीं आया, इसलिए बोलता है क्या, लॉ बोलता है, क्या बोलता है, लॉ सेज get certified from what? The statutory auditor. And if the law is silent with respect to certification by statutory auditor, by the auditors, it should be certified by managing committee before being written off. So it says bad debts and irrecoverable losses before being written off against bad debt fund, reserve fund should be certified as bad debt irrecoverable loss by the auditor, otherwise managing committee should certify. So B, bad debts. I, interest, overdue debts, bad debts certified by the auditor. ये पॉइंट हमने किया. सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, it should be, if law is silent, managing committee will certify. Interest, what is interest? Overdue interest whose principal is what? Overdue. If the principal is overdue, the interest will be deemed as overdue and exclude the same for calculation purpose. Then we did what? This point done, this point done. Debts classify 6 month to 5 year, more than 5 year. Chance of recovery good or bad. If bad, make a provision for doubtful debts, take action for recovery, and last analytical review procedure. अगर आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू जस्ट नीड टू राइट one पॉइंट ऑफ दिस, ओनली one, more than enough. But if it is asked like it has been asked, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स को क्लब कर दिया, तो आपको उसी स्टाइल से लिखना है. अब आता है साहब कैसे करेंगे वैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी की. बड़ा सिंपल, केव का प्रिंसिपल हमने करा था 315 में, क्लासिफिकेशन, एग्जिस्टेंस, इफ यू कैन रिकॉल, वैल्यूएशन, वही एक पॉइंट वो आ जाएगा. एसेट को कैसे करेंगे भाई वैल्यूएशन? ऑब्वियसली कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. करंट एसेट को क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच आर इज लोअर. लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? जो हम बुक वैल्यू पे हम उठाएंगे वही के वही वाला कंसेप्ट आ रहा है. तो अगर आप देखें तो यही बोला गया यहाँ पे,
ascertain existence, ownership and valuation of assets, verify fixed asset valued at cost less depreciation, incidental expenses लोड कर लेना fixed asset में, current asset को क्या cost और market price whichever is lower, liability are brought into account, contingent liability are stated by notes. सिंपल से बड़ा रेयर चांसेस है, पूरा ऐसे इतना छोटा टॉपिक्स आएगा, आया तो बहुत रेयर चांसेस है, इट कैन बी आस्क, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता तो 2 to 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ. बिड वैल्यूएशन मा. अब कहता है ऑडिटर साहब, हाँ जी आप क्या करोगे, आप जाइए किसके पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, मेंबर्स की पासबुक लिए देखिए, एंट्री डाली हुई है ना, हाँ लोन की डाली हुई है, अच्छा डाली हुई है, कंफर्म कर लीजिए, बुक्स में एंट्री और चेक कर लीजिए, कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है ना. तो ये बोला गया किसमें, नेक्स्ट पॉइंट पे, मेंबर रजिस्टर. एंड अगर आप देखें मैंने आपको क्या बोला, एग्जामिन द एंट्रीज इन द मेंबर पासबुक रिगार्डिंग लोन गिवन एंड इज रीपेमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ लोन बैलेंसेज, एश्योर दैट एंट्री इन द बुक्स अकाउंट आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन. फिर बोला गया मेंबर रजिस्टर, क्या जिस प्रिंसिपल के लिए वो बनी थी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, वेदर उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश किया, ऑब्जेक्टिव को, क्या प्राइसेस में बेनिफिट हुआ उन लोगों को, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते थे, मिनिमम प्राइस पे काम हो रहा है ना, क्या मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस कम है ना, प्रोप्राइटी एंगल आप चेक कर लेना ऑडिटर जी, क्या पता कोऑपरेटिव का पैसा, वहां पे वो छोटे छोटे गरीब किसान थे, उनका पैसा कहीं ये कोई एक समझदार आदमी न खा जाए. तो इसलिए बोला गया ऑडिटर जी आप चेक करो ऑब्जेक्टिव कंप्लाई हो रहा है ना, क्या वो वाकई लोअर प्राइस पे सेल कर पाए, मॉडर्न टेक्निक यूज करी, एक्सपेंसेस हद से ज़्यादा तो नहीं थे, प्रोप्राइटी एंगल चेक कर लेना. प्रोप्राइटी एंगल याद आ रहा है, हमने पीएससी ऑडिट में भी करा था काफ़ी डिटेल में. चलें आगे. अब आता है, कहता है जी ऑडिटर सोसाइटी को क्लास देता है, इस क्लास के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ऑफ, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट पैसे एलोकेट करती है, तो कहते हैं कि जी आप जाके अगर, अच्छा मैंने आगे का सॉरी एक कवर्ड नेक्स्ट पॉइंट. सो यहाँ पे बस एक बिड वैल्यूएशन माँ साइड एक्ट की कंप्लाइंसेस चेक कर लें, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ ना, और अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, एक्ट को कंप्लाई नहीं हुआ है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा ये आप चेक कर लें. क्लियर. सो बिड वैल्यूएशन माँ सेड, मैंने क्लास की बात कर ली थी, फिर से हम रिकॉल करते. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या पढ़ा हमने, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस आर व्हाट सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट. फिर उसके बाद में हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया अपॉइंटमेंट ऑडिटर, हु विल अपॉइंट, हु कैन बी अपॉइंटेड, बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. सेकेंड में हमने बिजनेस मॉडल देखा. अब हम तीसरा पॉइंट करें, स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट, ओवरड्यू डेब्ट्स, वैल्यूएशन, मेंबर रजिस्टर, एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, एक्ट कंप्लायंस करना, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ए ऑडिट का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ऑडिट क्लासिफिकेशन गिवन, और ड्राफ्ट रिपोर्ट का डिस्कशन. तो अगर आप देखें हम यही पॉइंट अप करने वाले हैं. तो बोला गया स्पेशल रिपोर्ट, अगर कोई मेंबर फ्रॉड कर रहा है, पर्सनल प्रॉफिट कर रहा है, ये रेकलेस एडवांस दे रहा है, सोसाइटी के पैसे को कहीं पे और लगा रहा है, या किसी अपने रिलेटिव को दे रहा है, या मिसमैनेजमेंट कर रहा है, रिपोर्ट करो. किसको, रजिस्ट्रार को. कौन करेगा, ऑडिटर. तो इसलिए बोला गया अगर कोई मेंबर पर्सनल प्रॉफिटिंग कर रहा है मैनेजिंग कमेटी का, ये फ्रॉड आपने डिटेक्ट किया, ये मिसमैनेजमेंट का केस है, डिस्प्रपोर्शनेट एडवांसेस, किसको दिया, एडवांसेस उतना देना नहीं चाहिए था, ज्यादा दिया, किसको, अपने किसी रिलेटिव्स को. ये रेकलेस एडवांसेस, यार मेरा क्या फर्क पड़ा है, मेरा पैसा थोड़ी है, जिसको देना हो दो. ऑडिटर विल रिपोर्ट टू whom, द रजिस्ट्रार, and the auditor will give a class to the society on the basis of the class. कोई भी क्लास जो दी, the state government allocates fund, so एक क्लासिफिकेशन देता है ऑडिटर, the auditor will award a class to the society. एक क्लासिफिकेशन जैसे 1 स्टार 2 स्टार कुछ भी ऐसा क्लासिफिकेशन देगा, जिसके बेस पे
स्टेट गवर्नमेंट फंड सैंक्शन करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है सही क्लासिफिकेशन इन दिया, ही विल डिस्प्यूट विद द ऑडिटर and it can make an appeal to registrar, and if registrar direct, the auditor will again have to evaluate whether classification given is correct or not. Thereafter, before issuing the final audit report, the auditor needs to discuss the draft audit report. So this was your third point which we have done, third major concept. First, that was appointment वगैरह, second, business model of cooperative society, third, classification, third, special feature of cooperative society. Then comes auditor should issue what? Audit report. तो जरा देखें, it was asked long time back, either में they have hardly asked. I took information, I took books of account from cooperative society, मैच किया, एग्रीमेंट में है ना, अगर एग्रीमेंट में मैंने ओपिनियन दे दिया, अगेन रिपीट, आई टुक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कोऑपरेटिव, आई टुक बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैच किया एग्रीमेंट में, तो आई गेव ओपिनियन. सो अगर देखें, ही विल ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद में बुक्स अकाउंट लिया, मैच किया, ठीक है, वेदर दे आर इन एग्रीमेंट और नॉट. अगर ये एग्रीमेंट में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एग्रीमेंट में इन चीज़ों के साथ, तो मैंने फिर व्हाट आई गेव अ ओपिनियन ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस वाज बेटर रिटन हियर if you see. And schedule attached, this has been also asked long time back, only it was asked, what are the schedule to the audit report? Simply you just read it casually. Transaction are not contrary to the act, sum has not been brought. अगर sum को कहीं सिफ एंड ऑफ किया तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट बताएगा इन रिपोर्ट्स. अगर कोई बैड और डाउटफुल ऑफ रिकवरी वाला एलिमेंट तो नहीं, कोई ऐसा मटेरियल प्रॉपर्टी, कोई इरेगुलरिटीज अगर उसने देखी, just need to runningly read that. So first part is complete. What? Cooperative society, that is Central Cooperative Society Act. Now we come to Multi-State Cooperative Society Act. हमने ऑलरेडी वो 3 पॉइंट करे हुए हैं. वो कौन से 3 पॉइंट? बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मेंटेन करेंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. रिकॉल करो, हमने पहले करा था सेक्शन 143(1) में देयर वर 6 मैटर जिसमें इंक्वायरी होती थी LTI DPS. याद आ रहा है? you'll have power LTI DPS, एक निमोनिक्स हमने दिया था. लोन्स एडवांसेस, ठीक है, ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मियर बुक एंट्री, इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है एंड इन्वेस्टमेंट करके इफ देयर इज अ लॉस, DPS, loans advances not shown as public deposit, if you can recall, personal expenses. Can public deposit be can it accept public deposit? Multi-state? Answer is no. Can it invest in share market? All this answer is no. That's why only 4 point remain, LT and PS. If you see, the auditor will have right of access to books of account. अगर एग्जाम में है तो याद रखना वो सारी एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अंडर ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर SSS नॉन कंप्लायंसेज हो एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ paid up capital, share capital in multi-state cooperative, SSS means the business is being run in a manner which will, I guess you have already done in the Companies Act, sound business principle, or it may cause serious injury to the industry, and it is such even the cooperative society may be wound up. Then the central government may direct what? The special audit of cooperative society. Now coming to the next last topic, inquiry and inspection. जरा लेते हैं इसमें एग्जाम्पल. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमूल, मदर डेयरी, एनीथिंग यू टेक. नाउ व्हाट हैपन, लाइक मदर डेयरी और अमूल, they need milk, they need bread, because these are sold at the depot point of, rather आज की डेट में तो सप्लाई वर्ड है, at the depot point of mother dairy या आइसक्रीम. So like group of farmers formulate a multi-state cooperative society.
to ensure that they deliver the product on timely basis at the nominal price to mother dairy. Another certain bread manufacturer formulate a multi-state cooperative society, or ice cream manufacturer formulate a multi-state cooperative society. So what is mother dairy or Amul? It is what? A group of multi-state cooperative society, or technically it is called Federal Cooperative Society. Federal Cooperative Society. Now for example, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, आजकल इतना पाप बढ़ गया है, इतनी मिलावट, ऐसी होता है, कलयुग चल रहा है ना। मदर डेयरी ने बोला देख भाई मिल्क वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों, दूध में आई गेस इफ यू नो हमारे कंट्री में 75% दूध मिलावटी है। इवन देयर आर रिपोर्ट्स, बिकॉज जितनी गायें हैं पूरी कैलकुलेशन करी गई, उसके अंदर हम जितना कंजम्पशन ऑफ मिल्क करें 25% ओनली बिंग प्रोड्यूस। तो जैसे मदर डेयरी ने बोला यार कलयुग है तो बढ़िया वाला कम से कम सर्फ मिलाकर लोगों को एक अलग टेस्ट आता है। सर्फ होता है, यूरिया होती है, मिला के बनाया जाता है, शायद आपने देखे भी होंगे, नहीं तो मैं दिखाता भी हूँ वैसे ही सब कभी कभी। तो अगर आप देखो, मैंने बोला बढ़िया वाला बनाकर अलग ही मजा आता है सर्फ के टेस्ट वाला मिल्क का। भाई साहब ये क्या करते हैं, ये लोग टाइड मिला देते, टाइड से ना बहुत खारापन आ जाता है, टेस्ट में मजा नहीं आता, ठीक है, मजा नहीं आता। तो ये मदर डेयरी जाती है रजिस्ट्रार का, इतनी बार बोल दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, इंक्वायरी कराओ इसकी, राइट। सो इस केस में रजिस्ट्रार एक किसको अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर को फॉर इंस्पेक्शन के लिए। तो अगर आप देखो कब इंक्वायरी होल्ड हो सकती है, पहला रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरी, दूसरा होल्डिंग इंक्वायरी, तीसरा एक्शन इंक्वायरी। तो बोला अगर फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एफिलिएटेड, दिस वाज व्हाट, अमूल और मदर डेयरी, तो अपने मेंबर के खिलाफ रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डाल दे, इंक्वायरी करो, या कोई क्रेडिटर कर दे, या 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड कर दे, या 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कर दे। अब ये बंदा एक अपॉइंट होगा एंड ही विल give 15 days prior notice, he will have access to books account, he will even call general meeting of the members of the cooperative society, he can summon any person, and thereafter action will be taken within 3 months of date of receipt of report. So first is request for inquiry, generally what 5 marks question will be asked. इतना बड़ा टॉपिक तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ कुछ की पॉइंट्स आने चाहिए जो मैंने हाईलाइटेड करे हुए। तो पहला क्या हुआ, रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरी, सेकंड क्या हुआ, होल्डिंग इंक्वायरी, तीसरा क्या हुआ, एक्शन ऑन इंक्वायरी। सो दिस वॉज योर चैप्टर। तो रिकॉल करें तो पहले हमने डिफरेंस किया सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट किया बिजनेस मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड हमने क्या किया, स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज व्हाट बिड वैल्यूएशन मा सेड। फिर हमने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए, फिर मल्टी स्टेट, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी वाले केसेस, ठीक है। दिस वाज योर चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर। आई विल टेक 2-3 क्वेश्चन वेयर समटाइम्स स्टूडेंट गेट स्टक, अदरवाइज जनरली दे आर नॉट गेट स्टक। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, as an auditor, state your view on the following situation. A cooperative society decided to pay bonus to its member after transferring 9% of its profit to reserve fund. करेक्ट है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था, 25% ट्रांसफर होना चाहिए रिजर्व फंड में। फिर कहता है मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू अवेल लोन फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इन टर्न गिव लोन्स एडवांसेस टू द मेंबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। इंडिकेट एनी 8 पॉइंट दैट विल रिसीव योर अटेंशन टू द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर भी क्या बिड वैल्यूएशन मास साइड आ जाएगा। अगर आप देखो मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, ओवरड्यू इंटरेस्ट, compliance with the provision of cooperative act, rules thereunder, special report। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आया था, 2-2 पॉइंट्स लिख लो। स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही बिड वैल्यूएशन मा सेड, ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। thereafter it says examination of overdue debts, first point, audit classification of society, second point, and reporting infringement of the provision of the act are the special feature. Do you agree? Yes, write this, all this 3 points. One more question I would like to take. A cooperative society having received above rupees 1.5 crore
gets his account audited by a person eligible to do audit under cooperative society. Okay. If you see CA who is not a chartered accountant, the CA is not doing the audit, but any other person is doing. State with reason whether such audit report can be furnished as tax audit report. जैसे आपको रिकॉल करें टैक्स ऑडिट में आपने करा हुआ है फॉर्म 3CD जो के साथ, उसके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है 3CA में जाती है, ये 3CAB में. इफ यू कैन रिकॉल 3CA और 3CB जिनकी ऑडिट हुई है, वी ऑलवेज टेक वी इशू व्हाट 3CA. ऑडिट नहीं हुई 3CB, तो मैं 3CA में टेक्निकली जाऊं, ये CB. क्या मैं मानूं कोई और बंदे ने ऑडिट किया हु वाज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मैं उसके अकाउंट्स को जिस बंदे ने ऑडिट किया ट्रस्ट करके टैक्स ऑडिट उस पर कर सकता हूं? बट टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली होम? चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज इन द एक्ट इट हैज बीन स्पेसिफाइड एज अकाउंटेंट कैन ओनली डू द ऑडिट. सो whether the audit report given by the chartered accountant can be taken as genuine, answer is yes. So it says in case of any SSE like cooperative where accounts under relevant law are allowed to be audited by a person other than chartered accountant, the statutory auditor need not be chartered accountant. It will be deemed as sufficient compliance with the provision of the section and can be considered under section 44A(b). तो form 3CA में audit report issue होगी. With this we complete a very simple chapter of cooperative society. Thank you very much. Give your feedback.